नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बनातिहि व उशाकिहि अजमाइन। सदबार शुक्र उस पैदा करने वाली ज़ात का जिसकी इनायत करदा तौफीक और फजल करम से मैं और आप माह रबीउल अव्वल के बाबरकत अय्याम की एक शाम अल्लाह जल्ल मजदुहू के करम और फजल से मस्जिद या रसूलुल्लाह की इफ्तिताही तकरीब में दूर नज़दीक से शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह मिलाद की खुशियों में इस बैतुल्ला खाना खुदा और मस्जिद में गुजारे हुए लम्हात आपके लिए मेरे लिए दुनिया में फिर कब्र में और फिर मैदान हशर में बाहिसे राहत सुकून और बख्शिश बना दें। मोहतरम मोहतशम मुअज़्ज़ज़ सादात इज़ाम ज़िक़दर उलमाए कराम हुफ़ाज़ कुरा सनाख़ान रसूल, मैं मोहतरम जनाब चौधरी फैसल शहजाद साहिब, फ़रहान खालिद साहिब, मोहम्मद शहीर मोहम्मद कासिम साहिब और जुमला तमाम अहबाब को कि जिनकी मेहनतों से जिनकी तवज्जो से मरहूम मोहम्मद अली कुरड़ के इशाले सवाब याद और मोहब्बत में इस खाना खुदा की तकमील हुई। दुआ करता हूँ अल्लाह लवाहिकीन की, अहले खाना की, बेटी की इस मोहब्बत को कबूलियत का आला मकाम अता फरमाए और इसके बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम की कब्र को जन्नत का बाग और मरहूम के लिए जन्नत में आला तरीन महल कुर्बे मुस्तफ़ा में अता फरमाए। मैं मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद नवीद चिश्ती साहिब और उनके तमाम अहबाब मुआविनीन जिनकी मेहनतों से मोहतरम जनाब मोहम्मद तहसीन शाहीन साहिब और दीगर तमाम अहबाब जिनकी मेहनत और मोहब्बत से आज की ये खूबसूरत बज़म सजी हुई है और मिनहाजुल कुरान जिसकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ और एक तालिब इल्म की हैसियत से मोहतरम जनाब मसूदुल हसन साहब और जुमला अहबाब जो आज शरीक है इस खुशी के मौका पर, इस खुशी और इफ्तिताह के मौका पर मैंने जो आया मुबारका तिलावत करने का एजाज़ हासिल किया, ये कायनात की सबसे बड़ी और अजीम मस्जिद की तामीर का जिक्र है इसमें। मगर मस्जिद से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद बनाने वाले का जिक्र किया है। शरई तौर पर मस्जिद उस जगह को कहते हैं जिसे नमाज के लिए मुख्तस कर दिया गया हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकी अंबिया पर जो ख़ास इनायात अता फरमाई, चंद ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी नबियों के हिस्से में नहीं आई। वो चंद इम्तियाज़ात जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाए, उन इम्तियाज़ात और तोहफे में एक तोहफा ये था कि मोहम्मद आपकी उम्मत जिस जगह सजदा कर लेगी अल्लाह कबूल फरमा लेगा, वगरना हमसे पहले इतनी बड़ी इजाजत नहीं थी। जो जगह इबादत के लिए मखसूस होती वहीं पे जाना पड़ता,
मस्जिदों में जाना पड़ता। अल्लाह ने आका के सदके उम्मत पर यह एहसान फरमाया कि खेत खलियान पहाड़ सारी जमीन तुम्हारे लिए सजदा गाह बना दी गई है। जिस जगह भी वुजू करके सजदा करोगे रब नमाज कबूल फरमा लेगा। बहुत बड़ी आसानियां, दरियाओं के पानी पे आज हम सजदे कर रहे हैं, शहरों की रेत में आज सजदे हो रहे हैं, आज जहाज में बैठे सजदे हो रहे हैं। ये सदका है मिलाद मुस्तफा का, ये निस्बत है मिलाद मुस्तफा की कि नबी की उम्मती के सजदा चाहे पानी के जहाज में है या फजा में, अल्लाह हर सजदे को कबूलियत अता फरमा देता है। मगर हर जगह की नमाज फर्ज पूरी होती है और बंदा चल के जब मस्जिद में जाए तो रब राजी होता है। एक बंदा जब इरादा करता है मस्जिद की तरफ जाने का तो अल्लाह फरिश्तों को मुतवज्जे करते हैं, मेरा मेहमान आ रहा है, तैयारी की जाए, मेरे घर मेरा मेहमान आ रहा है। जब बंदा मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह उसकी मेहमान नवाजी का ऐलान करते हैं। दुनिया में तो वो मस्जिद आता है, मगर जब जब उसके कदम मस्जिद की तरफ उठते हैं तब तब जन्नत में उसके लिए खाने और मेहमान नवाजी की तैयारी शुरू हो जाती है। तब तब ये हदीस है मुबारका है। हाज़िरीन मुकर्रम, ये मस्जिद जमीन पर अल्लाह की निशानियां हैं। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास बिबक्कत मुबारक। जमीन जब अल्लाह ने बनाई है तो ये जमीन पानी में डूबी हुई थी, पानी में गायब थी। जैसे आज दरिया और समंदर के किनारे खड़े हो जाएं तो समंदर में जितना पानी हो नीचे तह में जमीन है, इसके दरिया बह रहा है, इसके तह में जमीन है। इसी तरह एक वक्त था कि जमीन सारी पानी पानी थी। कहीं पे झाग का लफ्ज आता है, पानी पानी थी। अल्लाह के हुक्म से जब पानी खुश्क होना शुरू हुआ, जमीन का जो पहला टुकड़ा जाहिर हुआ, कीचड़ में से पानी उतरता है तो जो ऊंची जगह होती है वो पहले जाहिर होती है। जो जमीन का सबसे पहला टुकड़ा जाहिर हुआ, जिस पर सूरज की पहली किरण पड़ी, यानी जमीन पर पहला खुश्क टुकड़ा था, उसको रब ने काबा और बैत अव्वल के लिए चुन लिया था। खाना काबा मक्कतुल मुकर्रमा के लिए चुन लिया था। इन्ना अव्वल बैत, सबसे पहले जो रब का घर बना है वो मक्कतुल मुकर्रमा में है, जिसे पिछली जबानों में बक्का कहते थे। सबसे पहला घर अल्लाह ने अपना वहां बनाया है। ये जो आज खाना काबा में है, यूं बैतुल मुकद्दस से भी पहले मस्जिद हराम और खाना काबा रब ने बनाया है, सबसे पहले वही। हाज़रीन मुकर्रम, वो मस्जिद बनी और आज तक कायम है। उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद बनाया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और वहां निशान लगाए। गोया साजिद से पहले मस्जिद बनाई गई है, किसी सजदा करने वाले से पहले मस्जिद बनाई गई है। जमीन पर किसी बहार आने से पहले मस्जिद बनाई गई है और वो मस्जिद खाना काबा है। इस जमीन की रंगीनियों का आगाज मस्जिद से हुआ है, इस जमीन की आबादी का आगाज मस्जिद से हुआ है। जमीन पर खाना काबा और बैतुल्लाह बनाकर अल्लाह जल्ला मजदूहू ने कयामत तक के इंसान को पैगाम दे दिया, हर डेवलपर को, हर सोसाइटी को और हर मोहल्ला बनाने वाले को बता दिया, अगर चाहते हो कि सोसाइटी कामयाब हो जाए, अगर चाहते हो कि इलाका आबाद हो जाए, तो सबसे पहला काम ये करना है कि वो जितना बड़ा इलाका हो पहले अल्लाह का घर बना लो, अल्लाह तुम्हारे घर आबाद कर देगा। अपने घर से पहले
अल्लाह का घर बना दो। और सोसाइटी में सारे प्लाटों से पहले अल्लाह के घर के लिए प्लाट मुख्तस कर दो, अल्लाह पूरी सोसाइटियों में बरकत अता फरमा देगा, पूरे इलाकों में बरकतें। मस्जिदें वीरानियां दूर करती हैं, मस्जिदें उस इलाके में फरिश्तों की कतारें लगा लेती हैं, मस्जिदें नेमतों की बहारें ले आती हैं, और मस्जिदें जमीन पर नूर को दावत देती हैं। घर कच्चा हो और घर न भी हो, जमीन के टुकड़े को मस्जिद करार दिया जाए तो अल्लाह उस टुकड़े को मोहब्बत से देखता है। ये पहले खाना खुदा की बात थी, इसके बाद सारी बातें हुई। और खाना काबा जब बन गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर दौर के मुताबिक इसकी तामीरात कराई। आज इस कदर खूबसूरत मस्जिदों में बैठे हैं, खूबसूरत इंपोर्टेड टाइलें, छत, पंखे, फिर एसी लग जाएंगे, मार्बल और ये चरागा, इनमें से कोई चीज नबी के जमाने में नहीं थी। बड़ी तवज्जो तलब बात कि नबी के जमाने में आज मस्जिद में जो कुछ नजर आ रहा है, ये जो मेरे पुष्ट पर ये मेहराब है, आज कोई मस्जिद यहां से मक्का और मदीना तक किसी मसलक की, किसी भी हनफी, शाफी, हम्बली, मालकी और जो इमामों को नहीं मानते, खुद पड़े हैं, रुए जमीन पे आज जिस मस्जिद में चले जाएं, ये मेहराब छोटा या बड़ा नजर आएगा। सुन ले ए अहलियान तौबा कि ये मेहराब भी मेरे आका के जमाने में नहीं थी, इस तरह का ये भी नहीं थी। मस्जिदें थी मगर इस तरह की शेप नहीं थी, मगर आज हर मस्जिद का हिस्सा है। बहुत सारी मस्जिदें आज इस तरह आपको मुज़य्यन मिलेंगी, कुमकुमों से रोशन मिलेगी, साउंड, माइक, घड़ी, क्या क्या चीजें इसमें मिलेगी। लिख ले और किताबें कंगाल ले, क्या जो कुछ मस्जिदों में है ये नबी के जमाने में नहीं था। बिदअत की तारीफ यारान जहां यही करते हैं कि जो नबी के जमाने में ना हो, बाद में हो, वो बिदअत है। और बिदअत की तारीफ के बाद फिर एक हदीस का आता हिस्सा सुनाते हैं, कुल्लु बिदअत दलाला, कि हर बिदअत गुमराही है। बिदअत की तारीफ ये है जो नबी के जमाने में ना हो और बाद में हो। जस्ट इतनी तारीफ करके अब बिदअत की बुनियाद पर उसे गुमराही कहा जाता है, गलत कहा जाता है। अगर फकत इतनी बात हो तो इस मस्जिद में बताइए कितनी बिदअतें हैं। और ये तो किसी मसलक की मस्जिद होगी, जिस मसलक की मस्जिद में चले जाएं, जिस फिक़ह की मस्जिद में चले जाएं, आपको हजारों ऐसी चीजें नजर आएंगी जो नबी के जमाने में नहीं थे। बिदअत का फतवा लगाने वाला मौलवी भी माइक में बोल रहा होगा, बिदअत बिदअत कहने वाला भी मिंबर में सजदा लगा रहा होगा, बिदअत समझाने वाला भी पंखे और एसी के नीचे बैठा होगा। तमाम चीजें जिस तरह ये मस्जिद का हुस्न है, न पंखे को कोई बिदअत कह सकता है, न इस माइक और साउंड को कोई बिदअत कहता है न कहेगा। बिल्कुल इसी तरह न आका की याद में जलूस बिदअत है, न मिलाद बिदअत है, न झंडियां बिदअत हैं। हमारा मानना है कि सैयदना अबू बकर के जमाने में झंडियां न होंगी, चरागे न होंगे, जुलूस न होंगे। जिस तरह तुम्हारी मस्जिदें वक्त के साथ खूबसूरत हो गई है, इसी तरह आका का मिलाद भी वक्त के साथ जदीद सूरत इख्तियार कर गया है। अल्लाह अकबर। ये पंखा हमने दुनिया को दिखाने के लिए नहीं लगाया, ये तो लगाने वाले की नीयत से पूछ। ये टाइल हमने दुनिया वालों के सामने रिया के लिए नहीं लगाई। ये गोल्डन मार्बल और शीशे हमने दुनिया को दिखाने के लिए नहीं गवाई। अल्लाह नीयतों का हाल जानता है कि खर्च करने वाले चाहते तो 1 लाख में कच्ची मस्जिद तामीर कर सकते थे, मगर लाखों लगा लिए। ये टाइल
ये पंखे, ये सब कुछ रब की रजा और नमाजी की सहूलत के लिए है। जब सब कुछ नमाज के लिए है तो सुनो लोगों, ये जलसे, ये जुलूस, ये चरागा, ये करोड़ों के खर्चे, ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, ये आमना के लाल को दिखाने के लिए है। ये रब की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए है। अल्लाह जल्ल मजदूहू ने पहले दिन से जो मस्जिद बनाई उसी तरह नहीं रखी। मैं आपको इर्तिका बता रहा हूं। अल्लाह ने मुख्तलिफ दौरों में खाना काबा नया तामीर करवाया। एक वक्त आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इब्राहिम मेरा घर तो बना। अल्लाह खुद कादिर मुतलिक है, फरिश्ते भेजता, रब जिन्नात भेजता, खाना काबा बन जाता, मगर अल्लाह ने फरमाया मेरे इब्राहिम मेरा घर तो बना, खाना काबा तो बना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी इसको सादत समझा और अपने बेटे इस्माइल को लेके पत्थर चुन चुन के खाना काबा तामीर करें। यहां रुकिए, हर शख्स मस्जिद नहीं बना सकता। अगर आपका ख्याल हो कि मस्जिदें जमीनों से बनती हैं, जाओ देखो, लोग सैकड़ों एकड़ के मालिक हैं, मगर उन्होंने 4 मरले मस्जिद को नहीं दिए। पूरी पूरी स्टेट के मालिक हैं, मगर उन्होंने मस्जिद नहीं बनाई। ये नहीं कि कलमा नहीं, ये नहीं कि पता नहीं, मस्जिदें फकत वहां बनती हैं जिसका इंतखाब रब फरमा लेता है, और मस्जिद सिर्फ वही बना सकता है जिसका इंतखाब रब फरमा लेता है। दौलतों से मस्जिदें नहीं बना करती, इंतखाब खुदा से मस्जिदें बना करती है। हर टुकड़ा मस्जिद के लायक नहीं होता। जिस टुकड़े को काबा का हिस्सा बनाना हो, अल्लाह उसी को मस्जिद बनाता है। आपका क्या ख्याल है कि आप आमसी जगह पर बैठे हैं? यही जमीन इसके साथ वाले प्लाट में एक सज्जा लगाएं तो एक सवाब, इस मस्जिद में लगाएंगे तो 70 सजदों का सवाब है। फर्क क्या है? वहां भी मार्बल लगा दें, वहां इससे अच्छा कमरा बना दें, मगर वहां एक सजदे का एक सवाब, एक नमाज का एक सवाब, और जूतियों वाली जगह से आगे दाखिल होंगे, यहां एक नमाज अदा करेंगे, अल्लाह 27 नमाजों का सवाब अदा। क्या समझे आप इस तफसील को? मोहल्ले की मस्जिद का सवाब और है, जामिया मस्जिद की सवाब और है, शहर की बड़ी मस्जिद का सवाब और है, और फिर काबे जाके सवाब और बढ़ जाता है। नमाज वही, कारी वही, इमाम वही, सवाब देने वाला रब वही का। मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ोगे तो 26 नमाजें, जामिया मस्जिद आ जाओगे तो 70 नमाजें या इससे ज्यादा। और सफर करके देखो, मस्जिद नबी में तुम हो गए, तुम्हारी नमाज होगी, नबी के कुर्ब में एक नमाज अदा करो, अल्लाह 50,000 नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। वहां से पक्का आ जाओ, वहां भी एक रकात अदा करो, अल्लाह 1,00,000 रकात का सवाब अता फरमाता रहेगा। कह दो ना, फतवा लगा दो, सारी अल्लाह की जमीन है, सारी मस्जिदें एक जैसी हैं, नक्शा मस्जिद नबी जैसा हो और चप्पा चप्पा मस्जिद नबी जैसा टोबा में बना लो, जहलम में अरबों रुपए लगा के खाने काबा के तर्ज का बना लो। मस्जिद नबी का नक्शा 100% उठा के आप बना लें, और बनाया भी जा सकता है। मस्जिद नबी का नक्शा तो यहां क्रिएट किया जा सकता है, मगर सवाब देने वाला रब नक्शा देख के नहीं, मुस्तफा के कदम देख के सवाब अता फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, चूंकि वक्त बहुत कलील है, मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाना चाहता। वो पहला घर खुदा का। अब हुजूर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरा घर बना, इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जब दीवारें बुलंद करने लगे, वह मैंने जो बात समझाई कि हर कोई मस्जिद नहीं बना सकता। मस्जिद में खर्च उसी का शामिल होता है जिसको रब कुछ अता करना चाहता है। मस्जिद को जमीन वही दे सकता है जिसको रब कुछ अता करना चाहता है। ये आया मुबारक बता रही है कि अल्लाह जब किसी को बहुत बड़ा तोहफा देना चाहता है तो उसे मस्जिद की खिदमत अता कर देता है। मैं सवाब की बात नहीं कर रहा, मैं आपको रिवायत सुनाऊं कि मस्जिद बनाओ तेरा जन्नत में घर बनेगा,
मैं आपको बताऊं कि एक ईंट मस्जिद में शामिल करो तेरा जन्नत में महल बनेगा, ये दुरुस्त है कि मस्जिद यहां बनाओ तेरा जन्नत में महल बनेगा। इस्लाम के सौदे इतने पुख्ता होते हैं कि सवाब के लिए, अजर के लिए मरने और जन्नत का इंतजार नहीं करना पड़ता। कहा वो तो तुम्हें क्लाइमैक्स बताया है, एंड बताया है कि तुम जमीन पे अल्लाह का घर बनाओ, अल्लाह जन्नत में तेरा घर बनाएगा। वो बाद की बात है। जमीन पर जब भी कोई अल्लाह का घर बनाता है बाबा, जन्नत अभी बड़ी दूर की बात, अल्लाह दुनिया में उसे जन्नत की खुशियां अता कर देता है। अल्लाह जल्ला मजदहू दुनिया में जब जिससे राजी होता है उसे अपने मस्जिद से जोड़ देता है, या मस्जिद की खिदमत, या मस्जिद की तारीफ, या मस्जिद की तामीर, या मस्जिद का झाड़ू। मस्जिद में झाड़ू देने वाले को भी आम न समझ। हर कोई मस्जिद की वुजू की जगह साफ नहीं कर सकता, हर कोई मस्जिद के तिनके नहीं चुन सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तौहीरा बैतिया, इब्राहिम अब मेरा घर साफ भी कर दे। मौला सफाई के लिए भी कहना पड़ा। का सफाई के लिए कहना इसीलिए ताकि कयामत तक मस्जिद के खादिम की अहमियत पता चल जाए कि मस्जिद की सफाई भी वही करता है जिसका रब इंतखाब फरमा लेता है। हर किसी के हिस्से में मस्जिद के झाड़ू और सफाइयां नहीं आती, मस्जिद का रंग रोगन हर किसी के हिस्से में नहीं आता। दो आयतें हैं, एक में फरमाया मेरा घर बना, तो इससे ये इस्तेदलाल है कि कोई खुद से नहीं बना सकता, रब इंतखाब फरमाता है। फिर फरमाया तहिरा बैतिया, मेरा घर साफ कर, लिताइफीन वल आकिफीन व सजदों वालों के लिए, नमाज वालों के लिए मेरा घर साफ कर दे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब रब का घर बनाया, और मैंने आपको अर्ज किया कि अल्लाह जब किसी को बड़ी नेमत देना चाहता है तो उसको मस्जिद से जोड़ देता है, और ये कायनात की अफजल तरीन मस्जिद खाना काबा है। अल्लाह जल्ल मजदूहू ने जब खाना काबा की तामीर का हुक्म दिया, दीवार पूरी हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मांग, क्या मांगता है? मजदूरी में क्या चाहिए? मेहनत की है, क्या चाहिए? अब वो मालिक है, मालिक हुक्म दे दे तो मजदूरी क्या? अल्लाह ने हुक्म दिया कि मस्जिद बना तो ड्यूटी हो गई, मगर मालिक ने फरमाया बता मेरा घर बनाया क्या चाहिए? ये लफ्ज बता रहे हैं कि अल्लाह का घर जो खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए तामीर करता है, फिर अल्लाह उससे पूछता है बता क्या चाहिए? जो दुनिया में चाहिए वो भी मिल जाएगा, जो आखिरत में चाहिए वो भी मिल जाएगा। खालिसतन रब की रजा के लिए जो मस्जिद बनाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा क्या चाहिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला जो मांगूंगा मिल जाएगा, मजदूरी में जो मांगूंगा मिलेगा मिलेगा। इतना कहना था तो हाथ उठा के कहा रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम। मौला इब्राहिम जानता है तू मुझसे काबा क्यों तामीर करा रहा है, इब्राहिम जानता है तूने कायनात क्यों बनाई है। मेरे रब जिस मोहम्मद के लिए तूने कायनात बनाई है, इब्राहिम सिला ये मांगता है कि उस मोहम्मद को मेरे खानदान में पैदा फरमा दे, वो मोहम्मद मेरी झोली में अता कर दे, मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा का दादा बना दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब से मुस्तफ़ा मांग लिया, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आमीन फरमाया कि सबसे बड़ा अजर और नेमत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की तामीर के बदले हुजूर मांग लिया कि अल्लाह मैंने तेरा घर बनाया, तू मुझे अपना महबूब अता फरमा। हाज़रीन मुकर्रम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक महबूब मांगा, मगर इसके बाद जितने नबी पैदा हुए वो सारे हजरत इब्राहिम की नस्ल से पैदा हुए। बनी इसराइल के जितने पैगंबर पैदा हुए वो सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से पैदा हुए। तवज्जो करें ताकि मैं बात को समेटूं। वो दुआ मांगते वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम साथ थे। दुआ मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेरे आका की मांगी और आमीन बेटे ने कहा। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैत व इस्माइल।
दोनों मांग रहे थे। आप हैरान होंगे कि जो बेटा खाने काबा की तामीर में शामिल था, जिस बेटे की गर्दन पर छुरी चली, जिस बेटे ने दुआ पर आमीन कहा, 1 सदी गुजरी, 2 सदियां गुजरी, 3 सदियां गुजरी, सदी पे सदी गुजरती रही और इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान में एक भी नबी पैदा नहीं हुआ। और हजरत इसाक अलैहिस्सलाम के खानदान में सैकड़ों पैगंबर पैदा हो गए। जो बेटा तामीर में साथ था, उनके घर एक नबी पैदा नहीं हुआ। जिस बेटे की गर्दन पर छुरी चली, उनका एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ। और दूसरे बेटे को अल्लाह ने सैकड़ों पैगंबर अता कर दिए। दुनिया हैरान, नस्ले इस्माइल हैरान। हजारों साल इंतजार करने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान में अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब को रब ने अब्दुल्ला अता किया। 12 रबीउल अव्वल को अब्दुल्ला के घर मोहम्मद मुस्तफा पैदा हुए। ए इस्माइल गम न कर, बाकियों को 1.25 लाख पैगंबर अता किए, तेरी नस्ल में एक पैदा किया और उसी को सारी की सरदारी अता फरमा दी है। 12 रबीउल अव्वल को मेरे आका हजरत इस्माइल के घर में पैदा हुए, मगर मेरे आका को सारी सरदारी अता फरमा दी। गोया ये सरदारी हजरत इस्माइल के खानदान की थी। हजरत इब्राहिम ने मस्जिद की तामीर में जो दुआ मांगी थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउल अव्वल के दिन वो सिला नस्ल इब्राहिम को अता फरमा दिया था। मिलाद मनाने वालों और मिलाद में खुशी करने वालों, ये याद रहना चाहिए कि मेरे आका पैदा तो होने थे, मगर हजरत इब्राहिम की नस्ल में पैदा हुए। ये नतीजा मस्जिद की तामीर का था, ये नतीजा खाने काबा की तामीर का था। 12 रबीउल अव्वल को मेरे आका दुनिया तशरीफ लाए, हर तरफ खुशबुएं फैल गई, बहारें फैल गई। मैं मिलाद नहीं सुना रहा, मैं आपको मस्जिद की बात रहा हूँ। 40 बरस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। उससे पहले खाना काबा था, हुजूर वहां सजदे भी करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 बरस की उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया और खाना काबा को आबाद किया। यहाँ सजदे फरमाते, नमाजें पढ़ते। और जब अल्लाह के हुक्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई, मक्का से मदीना मेरे आका ने हिजरत फरमाई, तो मदीना से पहले कुबा के मकाम पर जो गए हैं, कुबा के मकाम पर आका ने क़याम फरमाया। अगर आपकी तवज्जो हो और आप जानना चाहते हैं कि मिलाद की खुशी क्या है, तो बहुत तवज्जो चाहूंगा। आका मक्का से मदीना जा रहे और कुबा की मस्जिद आप लोगों ने देखी है, चंद मिनट की ड्राइव पर मस्जिद कुबा है। आप में से जो गए, वगरना आज गूगल करके देख लें कि मस्जिद कुबा मदीना से कितनी दूर है। मेरे आका मक्का से चल के आए, अगर थोड़ी सफर और करते मदीना पहुंच जाते। कुबा के मकाम पे हुजूर ने डेरे डाल दिए, खैमे लगा दिए, बैठ जाओ, चलो 4 घंटे रेस्ट कर लेते, 2 घंटे रेस्ट कर लेते, फिर वहीं चले जाते जहां पहुंचना था। मगर मेरे आका ने यहां रातों का क़याम किया, दिनों का क़याम किया। 2 वजूहात। पहले तो ज्यों ही आका ने क़याम किया, वहां मस्जिद कुबा की बुनियाद रख दी, मस्जिद कुबा की बुनियाद रख दी वहां। और फिर क़याम किसी लिए था, फिर क़याम किसी लिए था। आज जुलूस की समझ नहीं आती ना, आज इस्तिकबाल की समझ नहीं आती ना, आज नारों की समझ नहीं आती ना। सोचिए जरा, अकल तक अपनी अकल को इस्तेमाल कीजिए। आका अचानक से मदीना दाखिल होते, कुछ लोग सो रहे होते, कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहे होते, कुछ लोग बाहर गए होते। अचानक आका दाखिल होते, एक को पता चलता नबी आ गए, दूसरे को चलो मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। मगर आका अचानक मदीना दाखिल नहीं हुए, बाहर क़याम किया, वहां से इत्तिला भिजवाई कि हम आ रहे हैं। किसी को समझ ना आई कि इस इत्तिला का मकसद क्या है।
रबीउल अव्वल का चांद निकला और मेरे आका ने चांद निकलने के बाद यह सफर जारी किया। सोमवार का दिन था और फिर रबीउल अव्वल की घड़ियां थी जब मेरे आका मस्जिद मदीनातुल मुनव्वरा में दाखिल हो रहे हैं। आका जब मदीना दाखिल होते हैं, मर्द घोड़े लेके खड़े हैं, मर्द इस्तिकबाल के लिए तलवारें लेके खड़े हैं और तलवारों से हुजूर का इस्तिकबाल किया जा रहा, घोड़े और ऊंटों से आका का इस्तिकबाल किया जा रहा, मदीना से बाहर निकल के आका का इस्तिकबाल किया जा रहा। आका मदीना में दाखिल होते हैं, रबीउल अव्वल का महीना है, जश्न का समा होता है। आप वो रिवायात निकाल के देखें कि मरहबा मरहबा के नारे लगते हैं, वाह मोहम्मदा के नारे लगते हैं, इस्तिकबाल के नारे लगते हैं और जुलूस मदीने से बाहर आता है। मेरे आका के साथ जुलूस शहर में दाखिल होता है, जुलूस का सबूत, नारे का सबूत, इस्तिकबाल का सबूत। और आका जब मदीना में दाखिल होते हैं तो खवातीन छतों से हुजूर का इस्तिकबाल कर रही हैं और बच्चियां दफ बजाकर आका का इस्तिकबाल कर रही हैं। आज हमने कोई कुछ नया नहीं किया, जो मदीना वालों ने आका का रबीउल अव्वल में इस्तिकबाल किया, टोबे वाले आज वही काम कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा दाखिल हो जाते हैं। हर सरदार, हर फर्द की ख्वाहिश होती, पता है क्या है, हर किसी ने अपना घर सजा लिया था कि आका हमारे घर ठहरेंगे और फरमाते आका ये मेरा डेरा है, यहाँ रुक जाएं, मैंने डेरा सजाया है, मैंने सफाई की है, आप मेरे घर में रुक जाएं। पता है हुजूर क्या फरमाते, खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ दो। कभी फरमाते मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, फइन्नहा मामूरा, मैं नहीं, रब ने इसको हुक्म दिया हुआ है, जहां ऊँटनी बैठ जाएगी वही मुस्तफा का क़याम हो जाएगा। सो ये जो आप दरवाजे बनाते हैं जुलूसों में, मदीना के लोगों ने इस तरह के स्टॉप बनाए थे और आका का इस्तिकबाल करते और बताते क्या क्या तैयारियां की हैं। आका हमने घर सजाया है, आका हमने सारे जुलूस का खाना पकाया है, आका हमने आपके लिए बिस्तर बनाया है, तशरीफ लाए। मेरे आका फरमाते रास्ता छोड़ो, जुलूस आगे जाने दो, मैं वहां रुकूंगा जहां मेरी ऊँटनी रुक जाएगी। हर शख्स अपने घर के सामने खड़ा होकर दुआएं मांगता, मौला ऊँटनी यहाँ रोक दे, यहाँ रोक दे, यहाँ रोक दे। और जब ऊँटनी उस घर से आगे चली जाती तो रोने लगते कि मौला हमारे मुकद्दर में हुजूर की मेहमान नवाजी नहीं थी। यूं हर जगह से होते होते हजरत अबू अय्यूब अंसारी, आज अगर मदीनातुल मुनव्वरा गए हैं ना, तो आज भी जहां मस्जिद नबवी है, रब के हुक्म से ऊँटनी वहां बैठ गई जहां रब ने मकान पहले से बनवाया हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के लिए 1000 साल पहले डबल स्टोरी मकान बनवाया था। कितने साल पहले? तुब्बा हमीरी तारीख की किताब में बिल इत्तिफाक तुब्बा हमीरी ने 1000 साल पहले, बाज जगहों पे इससे कम अरसा आता है, मकान डबल स्टोरी बनाया था। चाबियां और खत कि जब वो मुस्तफ़ा इस खजूरों वाली बस्ती में आए, ये मकान के मालिक भी मोहम्मद है, ये चाबियां भी मोहम्मद की हैं। मगर मेरे आका मदीनातुल मुनव्वरा गए, अपनी चाबियां और घर संभालने से पहले हुजूर ने फरमाया जहां हम खड़े हैं ये जमीन किसकी है? फरमाया ये 2 यतीम बच्चों की है। मस्जिद में आने वालों, मेरे आका ने फरमाया इस जगह पर मैं अपने रब का घर मस्जिद बनाना चाहता हूं। उन यतीम बच्चों से जमीन का कहा गया, उन्होंने मुफ्त दी, मगर मेरे आका ने उनकी मोहब्बत को भी रद्द नहीं किया और पैसों का बंदोबस्त करके जमीन ज़र से खरीदी।
ज़र खरीद करके वहां मस्जिद नबवी की बुनियाद रख दी, जो आज भी कायम व दायम है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा का घर बनाया और मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबवी बना दी, जो आज तक जारी व सारी है। और उसी में पहला जलसा हुआ, उसी में आका का इस्तकबाल हुआ और आज तक वहां से खुशबुएं और नेमतें जारी व सारी हैं। और ये मस्जिद बन गई। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मज़े की बात यह है, जैसे माह रबीउल अव्वल में मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई थी, क्या निस्बत है कि माह रबीउल अव्वल में इस मस्जिद का आगाज और इब्तिदा किया जा रहा है। मैं तमाम मेहनत करने वालों, जगह देने वालों, इंतजामात करने वालों, मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद नवीदुल हसन साहब एक अरसे से इस मस्जिद का बताते थे कि करीब इफ्तिताह करेंगे, इस तरह होगा, जगह बताते थे और आज वो हसरत पूरी हो गई। आज हम बैठे हैं और मस्जिद से ताल्लुक जोड़िए, आइए जाइए। मेरे आका ने फरमाया अल मोमिनु फिल मस्जिद, मोमिन मस्जिद में ऐसे खुश हो जाता है कसमा का फिल माँ, जैसे मछली पानी में खुश होती है। मोमिन का दिल मस्जिद में अटका रहता है। और मेरे आका ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह अर्श के नीचे 7 बंदों को जगह अता फरमाएगा। जब को 40 बरस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। उससे पहले खाना काबा था, हुजूर वहां सजदे भी करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 बरस की उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया और खाना काबा को आबाद किया। यहाँ सजदे फरमाते, नमाजें पढ़ते। और जब अल्लाह के हुक्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई, मक्का से मदीना मेरे आका ने हिजरत फरमाई, तो मदीना से पहले कुबा के मकाम पर जो गए हैं, कुबा के मकाम पर आका ने क़याम फरमाया। अगर आपकी तवज्जो हो और आप जानना चाहते हैं कि मिलाद की खुशी क्या है, तो बहुत तवज्जो चाहूंगा। आका मक्का से मदीना जा रहे हैं और कुबा की मस्जिद आप लोगों ने देखी है, चंद मिनट की ड्राइव पर मस्जिद कुबा है। आप में से जो गए, वगरना आज गूगल करके देख लें कि मस्जिद कुबा मदीना से कितनी दूर है। मेरे आका मक्का से चल के आए, अगर थोड़ी सफर और करते मदीना पहुंच जाते। कुबा के मकाम पे हुजूर ने डेरे डाल दिए, खैमे लगा दिए, बैठ जाओ, चलो 4 घंटे रेस्ट कर लेते, 2 घंटे रेस्ट कर लेते, फिर वहीं चले जाते जहां पहुंचना था। मगर मेरे आका ने यहां रातों का क़याम किया, दिनों का क़याम किया। 2 वजूहात। पहले तो ज्यों ही आका ने क़याम किया, वहां मस्जिद कुबा की बुनियाद रख दी, मस्जिद कुबा की बुनियाद रख दी वहां। और फिर क़याम किसी लिए था, फिर क़याम किसी लिए था। आज जुलूस की समझ नहीं आती ना, आज इस्तिकबाल की समझ नहीं आती ना, आज नारों की समझ नहीं आती ना। सोचिए जरा, अकल तक अपनी अकल को इस्तेमाल कीजिए। आका अचानक से मदीना दाखिल होते, कुछ लोग सो रहे होते, कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहे होते, कुछ लोग बाहर गए होते। अचानक आका दाखिल होते, एक को पता चलता नबी आ गए, दूसरे को चलो मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। मगर आका अचानक मदीना दाखिल नहीं हुए, बाहर क़याम किया, वहां से इत्तिला भिजवाई कि हम आ रहे हैं। किसी को समझ ना आई कि इस इत्तिला का मकसद क्या है। रबीउल अव्वल का चांद निकला और मेरे आका ने चांद निकलने के बाद यह सफर जारी किया। सोमवार का दिन था और फिर रबीउल अव्वल की घड़ियां थी जब मेरे आका मस्जिद मदीनातुल मुनव्वरा में दाखिल हो रहे हैं। आका जब मदीना दाखिल होते हैं, मर्द घोड़े लेके खड़े हैं, मर्द इस्तिकबाल के लिए तलवारें लेके खड़े हैं और तलवारों से हुजूर का इस्तिकबाल किया जा रहा। घोड़े और ऊंटों से आका का इस्तेमाल किया जा रहा। मदीना से बाहर निकल के आका का इस्तेमाल किया जा रहा। आका मदीना में दाखिल होते हैं,
रबीउल अव्वल का महीना है, जश्न का समा होता है। आप वो रिवायात निकाल के देखें कि मरहबा मरहबा के नारे लगते हैं, वाह मोहम्मदा के नारे लगते हैं, इस्तकबाल के नारे लगते हैं, और जुलूस मदीने से बाहर आता है। मेरे आका के साथ जुलूस शहर में दाखिल होता है, जुलूस का सबूत, नारे का सबूत, इस्तकबाल का सबूत। और आका जब मदीना में दाखिल होते हैं तो खवातीन छतों से हुजूर का इस्तकबाल कर रही हैं, और बच्चियां दफ बजाकर आका का इस्तकबाल कर रही हैं। आज हमने कोई कुछ नया नहीं किया, जो मदीना वालों ने आका का रबीउल अव्वल में इस्तकबाल किया, टोबे वाले आज वही काम कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा दाखिल हो जाते हैं। हर सरदार, हर फर्द की ख्वाहिश होती, पता है क्या है, हर किसी ने अपना घर सजा लिया था कि आका हमारे घर ठहरेंगे, और फरमाते आका ये मेरा डेरा है, यहाँ रुक जाएं, मैंने डेरा सजाया है, मैंने सफाई की है, आप मेरे घर में रुक जाएं। पता है हुजूर क्या फरमाते, खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ दो। कभी फरमाते मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, फइन्नहा मअमूरा, मैं नहीं, रब ने इसको हुक्म दिया हुआ है, जहां ऊँटनी बैठ जाएगी वही मुस्तफा का क़याम हो जाएगा। सो ये जो आप दरवाजे बनाते हैं जुलूसों में, मदीना के लोगों ने इस तरह के स्टॉप बनाए थे और आका का इस्तकबाल करते और बताते क्या क्या तैयारियां की हैं। आका हमने घर सजाया है, आका हमने सारे जुलूस का खाना पकाया है, आका हमने आपके लिए बिस्तर बनाया है, तशरीफ लाए। मेरे आका फरमाते रास्ता छोड़ो, जुलूस आगे जाने दो, मैं वहां रुकूंगा जहां मेरी ऊँटनी रुक जाएगी। हर शख्स अपने घर के सामने खड़ा होकर दुआएं मांगता, मौला ऊँटनी यहाँ रोक दे, यहाँ रोक दे, यहाँ रोक दे। और जब ऊँटनी उस घर से आगे चली जाती तो रोने लगते कि मौला हमारे मुकद्दर में हुजूर की मेहमान नवाजी नहीं थी। यूं हर जगह से होते होते हजरत अबू अय्यूब अंसारी, आज अगर मदीनातुल मुनव्वरा गए हैं ना, तो आज भी जहां मस्जिद नबवी है, रब के हुक्म से ऊँटनी वहां बैठ गई जहां रब ने मकान पहले से बनवाया हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के लिए 1000 साल पहले डबल स्टोरी मकान बनवाया था। कितने साल पहले? तुब्बा हमीरी तारीख की किताब में बिल इत्तिफाक तुब्बा हमीरी ने 1000 साल पहले, बाज जगहों पे इससे कम अरसा आता है, मकान डबल स्टोरी बनाया था। चाबियां और खत कि जब वो मुस्तफ़ा इस खजूरों वाली बस्ती में आए, ये मकान के मालिक भी मोहम्मद है, ये चाबियां भी मोहम्मद की हैं। मगर मेरे आका मदीनातुल मुनव्वरा गए, अपनी चाबियां और घर संभालने से पहले हुजूर ने फरमाया जहां हम खड़े हैं ये जमीन किसकी है? फरमाया ये 2 यतीम बच्चों की है। मस्जिद में आने वालों, मेरे आका ने फरमाया इस जगह पर मैं अपने रब का घर मस्जिद बनाना चाहता हूं। उन यतीम बच्चों से जमीन का कहा गया, उन्होंने मुफ्त दी, मगर मेरे आका ने उनकी मोहब्बत को भी रद्द नहीं किया और पैसों का बंदोबस्त करके जमीन ज़र से खरीदी, ज़र खरीद करके वहां मस्जिद नबवी की बुनियाद रख दी, जो आज भी कायम व दायम है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा का घर बनाया और मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबवी बना दी, जो आज तक जारी हो सारी है। और उसी में पहला जलसा हुआ, उसी में आका का इस्तकबाल हुआ और आज तक वहां से खुशबुएं और नेमतें जारी हो सारी हैं। और ये मस्जिद बन गई, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मज़े की बात यह है, जैसे माह रबीउल अव्वल में मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई थी, क्या निस्बत है कि माह रबीउल अव्वल में इस मस्जिद का आगाज और इब्तिदा किया जा रहा है।
मैं तमाम मेहनत करने वालों, जगह देने वालों, इंतजामात करने वालों, मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद नवीदुल हसन साहब एक अरसे से इस मस्जिद का बताते थे कि करीब इफ्तिताह करेंगे, इस तरह होगा, जगह बताते थे, और आज वो हसरत पूरी हो गई। आज हम बैठे हैं और मस्जिद से ताल्लुक जोड़िए, आइए जाइए। मेरे आका ने फरमाया अल मोमिनु फिल मस्जिद, मोमिन मस्जिद में ऐसे खुश हो जाता है कसमा का फिल माँ, जैसे मछली पानी में खुश होती है। मोमिन का दिल मस्जिद में अटका रहता है चंदों से, लोगों के ताउन से, मगर मस्जिदें आबाद करना बड़ा मुश्किल है। बड़ी बड़ी मस्जिदें बन जाती हैं मगर इमाम इंतजार करते काश कोई नमाज के लिए आ जाए, बनाने वाला खुद ना आए, अहले मोहल्ला ना आए, तो वो मस्जिदें इंतजार करती हैं। क्या खूब फरमाया, मस्जिद तो बना दे शब भर में। ईमान के हरारत वालों ने, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने एक मंदिर बनाया था और मुसलमानों ने उसके मुकाबले में एक रात जब हिंदू सोए लाहौर में तो जगह साफ थी और सुबह आजान हुई तो मस्जिद बन गई। अल्लामा इकबाल फरमाते मस्जिद तो बना दी शब भर में। ईमान के हरारत वालों में हाय हाय हाय, मन अपना पुराना पापी, बरसों से नमाजी बन ना सका। आइए इस मन को नमाजी बनाएं। मस्जिदें कच्ची भी हों, सजदा पक्का हो तो रब राजी हो जाता है। आज मस्जिदें मुज़य्यन हैं मगर नमाजें कमजोर हो गई हैं। मस्जिदें पक्की हैं मगर सजदे कच्चे हो गए हैं। आइए पक्के सजदे सीखें और पक्के नमाजी बन जाएं। अपने बच्चों को मस्जिद का रास्ता दिखाएं। दुआ करता हूँ मस्जिद बनाने वाले, मस्जिद सजाने वाले और मस्जिद में आने वालों को ऐ अल्लाह रबीउल अव्वल के सदके अपने मुस्तफ़ा का दीदार अता फरमा। जज़ाकल्लाहु खैर। इसी मोहब्बत से बैठिएगा, बाकी महफिल इसी तरह अटेंड कीजिएगा। मेरी मजबूरी है, वगरना मेरे पसंदीदा नात खान बैठे हैं, मैं सुनता। मेरी मजबूरी है क्योंकि इस प्रोग्राम का कारी साहब ने बात बताया और जब मस्जिद का बताया तो इनकार नहीं हो सका। मैंने 2 घंटे से यहाँ सफ़र करके एक महफिल में शिरकत करनी है, वो भी दीन की ड्यूटी, आका की गुलामी है। कोई भी नहीं उठेगा, हाथ मिलाने के लिए भी नहीं और बाकी किसी के लिए नहीं। इंतजामिया जो मुझे छोड़ के जाएगी वही बाकी ये महफिल मस्जिद के अदब और हुजूर की मोहब्बत में इसी तरह जारी रहेगी। मैं अपना हिस्सा शामिल करता हूँ और नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जज़ाकल्लाह।